नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, आज हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो रिलेटेड है शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से। ठीक है, और इसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, 7 आपको सही करने हैं और क्वेश्चंस ऐसे रखे गए हैं कि आपका सर घूम जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। और आपका जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें देखिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, मतलब जो भी इसमें शुद्ध होगा उन्हीं का चयन करना है। ठीक है, पहला प्रश्न आपका है कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अंताक्षरी, कवित्री, पूजनीय और गरिष्ठ। तो फटाफट से आप लोग जब भी ये वीडियो देखें कमेंट बॉक्स में उत्तर अपना जरूर देते रहें। ठीक है, तो चलिए एक एक ऑप्शंस को लेकर चलते हैं और जो भी उत्तर आपका सही होगा वो आपके सामने मिल जाएगा। देखिए, अंताक्षरी जो है ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है अंत्याक्षरी। ठीक है, क्या होती है दोस्तों? शुद्ध वर्तनी जो होती है वो होती है अंत्याक्षरी। कवित्री जो है ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया, ये भी यहां पर गलत है। इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है कवयित्री। ठीक है, क्या होती है दोस्तों? कवित्री जो होती है वो इसकी शुद्ध वर्तनी है। बात करें पूज्यनीय, तो ये भी गलत। क्यों गलत है दोस्तों? तो समझिए, पूज्य या तो ये पूज्य होना चाहिए। पूज्य का मतलब ये होता है कि पूजा करने के योग्य। ठीक है, अब पूज्यनीय का मतलब क्या हो गया? एक तो हो गया पूज्य, पूजा करने की योग्य, और फिर से नीय लगा है, फिर से योग्य हो जाएगा, मतलब पूजा करने के योग्य के योग्य। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी या तो पूजनीय और या तो केवल केवल पूज्य लिखा हो तो सही होगा। ठीक है, गरिष्ठ जो है यही वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। और इसका जो अशुद्ध वर्तनी जो आपको मिलती है दोस्तों, वो आपको मिलती है गरिष्ठ। यहां टा लिखा मिल जाएगा, तो ये आपकी अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी और गरिष्ठ जो है यही आपकी शुद्ध वर्तनी है। तो कैसा लगा दोस्तों ये चारों ऑप्शंस? दोस्तों कैसे लगे आपको? ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, इसमें शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है अनाधिकृत, उज्ज्वल, आधीन और तदुपरांत में कौन सी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन आप लोग उत्तर देते रहें, मैं यहां पर एक एक ऑप्शन को लेकर चलता हूं। ठीक है, अनाधिकृत, तो ये भी दोस्तों देखिए जितने लोगों ने आप लोगों ने सही उत्तर लगाया होगा उन लोगों का उत्तर बिल्कुल दोस्तों एकदम गलत है। ठीक है, तो देखिए गलत क्यों है? अनाधिकृत गलत है। क्यों गलत है? देखिए, आप लोग अक्सर बोलचाल में अनाधिकृत अनाधिकृत बोलते होंगे, लेकिन ये होता है अनधिकृत। क्या होता है? अनधिकृत। ठीक है, अब क्यों अनधिकृत होता है ये समझ लीजिए ताकि आपके दिमाग में छप जाए, भूले ना। जैसे इसका विच्छेद करेंगे तो अन धन अधिकृत होगा। ठीक है, और दोस्तों अधिकृत को आ जब आएगा तो इसका हलंत हटा देगा, तो ये ना पूरा हो जाएगा और बचेगा धिकृत। तो यहां मात्रा कहां से लगेगी? तो आपका ये भी गलत। अब देखिए उज्जवल जो है ये भी गलत है। ये तो सबको पता होगा कि इसका जो शुद्ध है वो क्या होगा? 2 बार आधा जा होता है। ठीक है, तो ये सही होगा। आधीन दोस्तों गलत है, ये क्या होता है? अधीन। ठीक है, क्या होता है? अधीन होता है। ठीक, डन है। अब आपका बचा तदुपरांत, और यही सही है। आप लोगों को ये गलत लग रहा होगा, क्यों? आप लोगों को लग रहा होगा कि तदोपरांत जो लिखा हुआ मिलता है ये सही होता है, तो मेरे दोस्तों ये गलत होता है तदोपरांत। क्यों? देखिए, तद मतलब उसके बाद की बात हो रही है ना, तद धन उपरांत। अब आप लोग जोड़ कर देख लीजिए, ये ऊ जो है इसका हलंत हटाएगा और मात्रा लगाएगा, तो तदु हो गया, और परांत मतलब तदुपरांत, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यदि ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि इस तरीके के सेशन आपको आगे भी मिलते रहे। ये अभी आज का पहला सेशन है इस तरीके का। तो यदि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तीसरा प्रश्न है अंतर्धान, और देखिए यहां पर भी वही लिखा है लेकिन यहां पर रा में अंतर है। चौथा भी वैसे ही है, ध्यान लिखा है, और पांचवा अंतर ध्यान लिखा है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग उत्तर देना शुरू कर दीजिए कि दोस्तों क्या इसका शुद्ध उत्तर होगा। चलिए मैं आपको बताना शुरू करता हूं। देखिए, ध्यान तो इसमें होता नहीं है। क्या होता है दोस्तों? ध्यान नहीं होता है, मतलब आपका डी और सी ऑप्शन कट गए। अब बचा आपका ए और बी में। तो ए और बी में कौन सा सही है? तो यहां पर देखिए अंतर किसका है? केवल रा का। जो आपका शीर्ष रा लगा है केवल उसी का अंतर है। अब दोस्तों आप समझिए कि ये क्या है? अंतर्धान, और ये क्या है? अंतर्धान। ठीक है, तो यहां पर रा पहले आ गया है। ठीक,
लेकिन दोस्तों ये आपका गलत ऑप्शन है, क्योंकि रा जो होता है अंतर्धान पढ़ा जाता है, मतलब ता के बाद रा आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जितने भी बताए गए, जितने ऑप्शंस बताए गए, सारे एकदम इंपॉर्टेंट है। कहने के लिए केवल 10 क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन आपके कम से कम 35 से 40 क्वेश्चंस यहां पर तैयार होने वाले हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है श्रृंगार, सन्यासी, हिरण्यकश्यप और विरहड़ी। चलिए फटाफट से इसमें बताइए कि कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक, तो ये तो आप लोग बिल्कुल सही बता ले जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज आप लोग बिल्कुल हो रहे होंगे कि सही तो ये भी लग रहा है, सही ये भी लग रहा है, सही ये भी और सही ये भी लग रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं जो अपने ऑप्शंस रखता हूं मैं स्वयं रखता हूं। अब देखिए श्रृंगार यहां पर जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका सही है, मतलब आपका ए वाला ऑप्शन सही है। अब इसका जो अशुद्ध रूप आपको मिलता है वो ये मिलेगा। ठीक है, ये तो श्रृंगार हो जाएगा, तो ये आपका गलत है। सन्यासी दोस्तों देखिए लिखा है, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो सही है, लेकिन ये जो है आपका गलत है। क्यों गलत है ये समझिए। इसका जब आप विच्छेद करेंगे तो समधन न्यासी होता है। क्या समधन न्यासी होता है। ये मां जो होता है दोस्तों, ये अनुस्वार में बदल जाता है, तो अनुस्वार इसके ऊपर और न्यासी तो न्यासी ही बचा है ना। तो अगर आप ये बिंदु हटा देंगे ऊपर जो अनुस्वार लगा है, तो ये इसका विच्छेद ही गलत हो जाएगा। तो आपका ये जो है ये वाला सही होगा, तो सन्यासी ये वर्तनी गलत है। हिरण्यकश्यप लिखा है दोस्तों, ये भी गलत है। क्या इसका शुद्ध वर्तनी है, तो वो है हिरण्यकशिपु जो है ये शुद्ध वर्तनी होती है, हिरण्यकश्यपु नहीं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए विरहड़ी क्या है, तो विरहड़ी नहीं होता है दोस्तों, विरहिड़ी होता है। क्या विरहिड़ी होता है। ठीक है, तो ये सारे चारों के चारों ऑप्शंस एकदम इंपॉर्टेंट हैं, यहां से क्वेश्चन छपते ही छपते हैं आपके प्रश्न पत्र में। चलिए पांचवा प्रश्न है अनुसंगिक, आनुसंगिक, अनुसांगिक और क्लेश। इन चारों में आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। एक एक वर्तनी लेकर हम लोग चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप जानिए कि जो क्लेश लिखा है ये गलत है। क्यों, इसका जो शुद्ध वर्तनी है वो है दोस्तों ये वाला शाह है, तालव्य शाह है, और ये आपका मूर्धन्य शाह है, तो ये गलत है। तो ये तालव्य शाह होना चाहिए क्लेश में। डन है। आगे देखिए यहां पर जो आनुषंगिक, अनुसांगिक और आनुषंगिक लिखा है, तो इसमें जो शुद्ध उत्तर है आपका वो है बी वाला। जो शुद्ध वर्तनी है दोस्तों वो क्या होगा, आनुषंगिक। क्या होगी शुद्ध वर्तनी, आनुषंगिक शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ठीक है, डन है। छठा प्रश्न आपका, चार ऑप्शंस दिए हैं, इसमें शुद्ध उत्तर आपको बताना है कौन सा है। ज्योत्सना, कुमुदनी, रासायनिक और वाल्मीकि। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए। चारों ऑप्शंस पेपर में छप चुके हैं, तो बिल्कुल इसको हल्के में मत लीजिएगा। चलिए देखते हैं। ज्योत्सना लिखा है दोस्तों, तो इसका जो शुद्ध उत्तर है वो कौन सा है। ये देखिए ज्योत्सना गलत है। शुद्ध वर्तनी क्या होती है इसकी, ज्योत्सना। मतलब ता और सा दोनों क्या होते हैं, दोनों दोस्तों आधे होते हैं। ठीक है, कुमुदनी जो लिखा है ये भी गलत है। इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है दोस्तों वो है कुमुदिनी। ठीक है, क्या है, कुमुदिनी है। रासायनिक भी गलत है। क्यों, देखिए आप लोग याद करिए कि रसायन आप लोग जानते हैं, और रसायन में इक प्रत्यय जब लग जाता है तो ये रासायनिक नहीं बनता है दोस्तों, रासायनिक बनता है। क्या बनता है, रासायनिक बनता है। डन है, याद करिएगा रासायनिक बनता है। ठीक है, चलिए अब देखिए बचा आपके पास डी वाला, तो ये आपका सही है। इसकी अशुद्ध वर्तनी जो आपको मिलती है वो मिलती है वाल्मीकि, जो कि गलत है। वाल्मीकि जो है ये शुद्ध वर्तनी है। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों सातवां है। देखिए इसमें भी चारों ऑप्शन में से आपको शुद्ध चुनना है। अनाधिकार, अनधिकार, सदृश और अध्ययन। ठीक है, चलिए ये मुझे लग रहा है हो चुका है एक बार, अनाधिकार और अनधिकार वाला, तो ये क्वेश्चन आपको तुरंत मिल जाएगा। क्या होगा दोस्तों, अनधिकार जो है ये सही है, पीछे आपने देख लिया है। ठीक है, अब यहां सदृश क्यों गलत है ये समझिए। ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत और ये वाला भी गलत। क्यों गलत तो समझिए। सदृश नहीं होता है दोस्तों, सदृश्य होता है। क्या, सदृश्य होता है। अध्ययन नहीं होता है, अध्ययन होता है। ठीक है, अध्ययन होता है, ये अध्ययन लिखा है केवल। आठवां प्रश्न है आपका बारात, बारात,
साप्ताहिक और कालिदास। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है आपका सही है। तो कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी कि भैया बारात, बारात। ठीक है, तो इनमें ध्यान दीजिएगा कि यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो बारात जो है ना वो दूसरे की ही करेंगे, अपनी बारात में दूल्हा बनने का अवसर खो देंगे आप लोग। तो पढ़ाई अच्छे से करिए ताकि अपनी बारात में खुद शामिल होइए। अब उत्तर देख लेते हैं कौन सा सही है। तो बारात और बारात में आपको चुनना था, तो इसको देखते हैं। अभी पहले नीचे वाला सी वाला ऑप्शन और डी वाला दोनों गलत है। क्यों? साप्ताहिक नहीं होता है, फिर वही होता है दोस्तों, सप्ताह में एक प्रत्यय लगता है तो ये बनता है साप्ताहिक। ठीक, और कालिदास की बात करें तो ये कालिदास नहीं होता है, ये कालिदास होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए दोनों। अब बारात और बारात में समझिए कि जो बारात है ये आपका शुद्ध उत्तर है। बारात जो है ये तो बोलचाल की भाषा में लोगों ने बना दिया है बारात बारात, लेकिन शुद्ध जो है वो बारात शुद्ध होता है। डन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा चुके हैं। ये आपको शब्द युग में मिल जाएंगे, बारात और बारात शब्द युग में दिया रहेगा। ठीक है, और वहां पर पूछेगा कि कौन सा शुद्ध है। अब दोस्तों नवा प्रश्न है, सरोजनी, फिटकरी, पीतांबर और पैतृक में कौन सा शुद्ध उत्तर है? फटाफट से उत्तर देना शुरू करिए दोस्तों। तो यहां पर एक एक उत्तर लेकर हम लोग चलते हैं और जो शुद्ध उत्तर वो बाद में देखेंगे। सरोजनी दोस्तों ये गलत उत्तर है। क्यों? इसका जो शुद्ध उत्तर है वो होता है सरोजिनी। क्या है? सरोजिनी शुद्ध होता है। फिटकरी भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसका जो शुद्ध वर्तनी है वो होती है फिटकिरी। क्या है? फिटकिरी है। पीतांबर भी गलत है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसका जो शुद्ध उत्तर है वो है पीतांबर। और समास पूछे कि कौन सा समास है, तो दो समास होते हैं इसमें, एक तो है कर्मधारय और दूसरा होता है बहुव्रीहि। ठीक है, ये निर्भर करता है दोस्तों कि इसका समास विग्रह किस तरीके से किया जा रहा है। जब भी ये प्रश्न समास में पूछा जाता है तो दोनों में से केवल एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में दोनों उत्तर आपके सही मान लिए जाएंगे। यदि इसको वाक्य में प्रयोग करके आपको दे दिया जाए तब इसका अर्थ एक फिक्स हो जाएगा दोनों में से। जैसे आपसे कहा जाए कि राम नाम का पीतांबर ओढ़े, राम नाम का पीतांबर ओढ़े, तो पीतांबर किस नाम का है? राम नाम का है। इसका मतलब ये कपड़े की बात हो रही, किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही कि व्यक्ति को अपने कंधे पे ओढ़कर कोई कैसे जाएगा। तो ये कपड़े की बात हो रही है कि उस पर राम नाम है, तो ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, विशेषता बता रहा है। और जब पीतांबर केवल शब्द कहीं मिले तो वहां पर ज्यादातर बहुव्रीहि मिल जाएगा। बात करें पैतृक की तो यही आपका शुद्ध उत्तर है। आपको कैसे मिलेगा ये भी समझ लीजिए। जो इसका अशुद्ध आपको मिलता है वो पैतृक इस तरीके से मिलता है जो कि अशुद्ध है। अब आपका 10वां और अंतिम प्रश्न है, मातृत्व, अत्योक्ति, जात्याभिमान और रीत्यनुसार। चारों ऑप्शंस एकदम धमाकेदार रखे गए हैं। आपके दिमाग में विस्फोट तो हो ही चुका होगा कि कौन सा सही है। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक जरूर करें और लास्ट में जरूर बताएं कि क्या ऐसी वीडियोस आप आगे और चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा ताकि मैं ऐसी और भी वीडियोस आपको दे सकूं। अब देखिए यहां पर है मातृत्व। अब समझिए भैया, मातृत्व सही होता है या नहीं? तो ये आपका गलत है। क्यों? यहां पर तो दोस्तों मात्र में त्व प्रत्यय लगा है तो मातृत्व बना है, लेकिन होता क्या है, मातृत्व होता है, मतलब मातृ में त्व प्रत्यय लगता है तब मातृत्व बनता है। तो ये आपका गलत है और ये जो वर्तनीय शुद्ध है। अत्योक्त की बात हुई है, ये भी गलत है। कैसे बनता, कैसे है? अति धन उक्ति। अब भैया ई का या हो जाता है यण संधि के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, जब ई हट जाएगा तो बचेगा अत। ठीक है, और ई हट करके क्या बन गया, आधा या बन गया और यहां पर बचा है उक्ति। ठीक है, अब ये जो या है तो आधा ता और ये या बनेगा और ये ऊ आकर के इसका हलंत हटाकर मात्रा बनाएगा और आधा का ती, तो क्या बनेगा, अत्युक्ति बनेगा। दोस्तों अत्युक्ति नहीं बनेगा, शुद्ध वर्तनी क्या अत्युक्ति है। बात करें जात्याभिमान की तो तुरंत विच्छेद करिए कि जाति धन अभिमान। अब यहां पर देखिए क्या होगा, ई का या हो जाएगा किस संधि के हिसाब से, यण संधि के हिसाब से। फिर वही बना आपका, क्या बना, जा आधत्ता। अब ई का या बना तो हो गया जात्य और या का हलंत लगा था तो ये आ ने आकर के इसको समाप्त किया तो जात्य हो गया और बचा भिमान, मतलब
जात्यभिमान, ना कि जात्याभिमान। ठीक है, तो यहां मात्रा नहीं रहेगी तो शुद्ध वर्तनी इसकी जात्यभिमान है, ना कि जात्याभिमान। बचा डी, तो ये आपका शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, क्या है? शुद्ध वर्तनी है। ठीक, तो यही आपकी शुद्ध वर्तनी है। कैसे? रीत, आप लोग क्या इसका जानते हैं? आपको भ्रमित करने के लिए रीत्यानुसार आपको देगा। क्या देगा? रीत्यानुसार देगा, जबकि यहां पर रीति धन अनुसार है, तो यहां पर फिर से वही ई का या हो जाएगा और आ जाकर के या का हलंत हटाएगा, तो रीत्यानुसार बनेगा। रीत्यानुसार आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों आपके 10 प्रश्न। कितने आपके सही हुए ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर उत्तर जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि इस तरीके की और वीडियो आपको चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।